नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 9 जनवरी सोमवार दोपहर के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं शहर की अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर.के. डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। विक्रांत भैरव शमशान में खाना बना रहे एक नागा बाबा को हथियारों के दम पर 3 लोगों ने लूट लिया। वो बाबा का झोला लेकर भाग गए। बैग में 7,000 रुपए और सामान था। विक्रांत भैरव शमशान में रहने वाले नागा बाबा कालीगिरी रविवार को भोजन बना रहे थे। इसी दौरान 3 युवक आए और कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। आरोपियों ने बाबा के सिर में कुल्हाड़ी से वार किया और झोला छीन लिया। झोले में 7,000 रुपए नकद और सामान था। इसमें चांदी की अंगूठी भी थी। जिला अस्पताल में भर्ती कालीगिरी बाबा ने बताया कि क्या भोजन बना रहा था, 3 मूर्ति आए, उनने मारा कुल्हाड़ी से, हमारा सामान लेके चले गए। कौन लोग थे वो, नाम पता कुछ है? नहीं, यही जानता नहीं हूँ मैं उनको। कितने लोग थे वो? 3 मूर्ति थे। कितनी बजे घटना है ये वही 4 बजे करीब घटना है। काय के लिए मारा आपको ये? पैसे के लिए, लूट मार करने के लिए। भोजन क्या क्या सामान लेगा आपको? सामान पूरा बैग लेके गए, उसमें पैसा भी है 6-7 हज़ार रुपये और पूजा का सामान है, कपड़े लगते हैं। आपका डेरा वेरा कहाँ है? डेरा नहीं, अभी तो यही अनुष्ठान में पूजा कर रहे थे। कहाँ से आए आप? रहते तो यहीं काफ़ी समय से। कहाँ पे? यहीं पे विक्रांत भैरव पे। विक्रांत भैरव। ये हादसा कहाँ पे हुआ? विक्रांत भैरव हुआ मसान के पास में। भोजन बना रहा था, वो लोग आए तो सीधा उनने बाहर किया है और हमारा थैला लेके चले गए। बहुत सारा खून गिरा, हमारे सब कपड़े लाल पे सब हो गए। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया जाता है कि शमशान में आवारा तत्वों का जमावड़ा रहता है और वो लोग नशा करते रहते हैं। चामुंडा माता मंदिर पर युवक को गैस लाइटर से सिगरेट सुलगाना भारी पड़ गया। लाइटर चालू करते समय रिसी हुई गैस से युवक का चेहरा झुलस गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। सावरिया बैंड के जनरेटर पर काम करने वाला सोनू पिता बलवीर चामुंडा माता मंदिर में भोजन वितरण में सेवा देते हैं। वो रविवार रात सिगरेट पीने जा रहा था। इसके लिए उसने लाइटर निकाल कर जलाया तो इसमें से गैस रिस गई और उसका चेहरा बुरी तरह जल गया। सोनू ने 2 दिन पहले ही गोपाल मंदिर क्षेत्र से लाइटर खरीदा था। जिला अस्पताल में भर्ती सोनू ने बताया कि लाइटर लिया 80 रुपये को ठेले वाले से। क्या ठेले वाले से लाइटर लिया, गोपाल मंदिर फराय के वहाँ से लाइटर लेकर आया। 8 दिन हो गए तो लाइटर को मेरा हाथ से गिर गया। वो तो मैंने कहा कुछ भी को जेब में रख लिया। मैंने सिगरेट ली, सिगरेट जलाने लगा तो लाइटर लीकेज हो गया था वो। तो एक दिन की झड़के ने आग पकड़ ली। ठीक है, कहाँ पे पकड़ी है ये आग? कहाँ पे जला रहे थे लाइटर? इधर दुकान के वही काउंटर के वही हारी खड़ा होके। कहाँ पे? मेरी दुकान है ना। कहाँ पे दुकान? अरे हरे शाखा वाला। अच्छा। मकर संक्रांति से पहले ही पतंगबाजों ने शहर में कहर ढा रखा है। लाख समझाइश के बावजूद वो चाइना डोर से पतंग उड़ाना नहीं छोड़ रहे हैं। इस कारण लोग लगातार चोटिल भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में महामृत्युंजय द्वार के पास एक होमगार्ड सैनिक का गला चाइना डोर से कट गया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। रविवार को सूरीनाम के राष्ट्रपति की ड्यूटी में शामिल होने श्री महाकालेश्वर मंदिर जा रहे नगर सैनिक सुजीत ठाकुर महामृत्युंजय द्वार के समीप मांझे की चपेट में आ गए। वो बाइक से ड्यूटी करने जा रहा था। इसी दौरान उसके गले में चाइना डोर फंस गई और वो बुरी तरह घायल हो गया। सुजीत को फ्रीगंज स्थित निजी अस्पताल में ले जाया गया। उसे 10 टाके लगे हैं। हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बता दें कि गुरुवार को हरिफाटक पुल से गुजर रहे स्क्रैप कारोबारी मोइनुद्दीन निवासी जानसापुरा का गला कट गया था और मंगलवार को मोहन टॉकीज के समीप गुलेशर नामक व्यक्ति की 6 साल की बालिका साहिबा का गला कट गया था। इस संबंध में सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया, आज एक आपने सूचना मिली है कि एक सैनिक का वीआईपी ड्यूटी के दौरान मांझे से गला कटा है महामृत्युंजय द्वार के पास। अभी उनका उपचार कराया जा रहा है और उनकी हालत एकदम नॉर्मल है, अभी वो ठीक है। बट चूँकि जैसा कि हमने पहले भी कहा है, पूर्व में भी कहा है, जिसमें व्यापारियों की मीटिंग भी हमारे द्वारा ली गई, छतों के द्वारा ड्रोन से भी निगरानी रखी गई और उचित दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, मीटिंग भी दी जा रही है और आम जनता से अपील भी की जा रही है। हर किसी से हम इस संदर्भ में जो भी पुलिस द्वारा प्रयास हो सकते हैं वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएँ सामने आ रही हैं।
तो आने वाले समय में हम अपने जो भी एफर्ट्स हैं पुलिस को उसको और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों से थोड़ी अपील भी करना चाहते हैं कि पुलिस द्वारा अपने स्तर से हर संभव कार्रवाई की जाएगी आने वाले समय पे और भी ज़्यादा तरीके से, लेकिन आप भी थोड़ी सावधानी बरतिए। अगर आप मोटरसाइकिल से या टू व्हीलर से सफ़र करते हैं तो थोड़ा अपने गले को बचा के, जैसे मफलर हो गया वो करके, इस तरीके का कुछ करके अपने आप को थोड़ा खुद भी सुरक्षित रखने का प्रयास करें। और जो भी कोई अगर ऐसी आम जनता से अपील है कि अगर कोई भी चला रहा है चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल, तो पुलिस को जरूर उसकी सूचना। यहाँ हम आपको बता दें कि चिमनगंज, माधवनगर थाना, कोतवाली, नीलगंगा, महाकाल पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। इनमें से 9 आरोपी मांझा बेचने वाले हैं तो 3 पतंगबाजी में मांझे का उपयोग करने वाले हैं। पुलिस 2 आरोपियों के मकान तोड़ चुकी है। रतलाम से इंदौर जा रहा एक श्रमिक नींद के झोंके में ट्रेन से नीचे जा गिरा। कमर में चोट लगने पर उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। नरसिंहपुर का रहने वाला 38 साल का मुकेश ठाकुर पिता ज्ञान सिंह ठाकुर रतलाम में ओवरब्रिज का काम कर रहा था। काम खत्म होने के बाद वो ट्रेन से अपने घर नरसिंहपुर जाने के लिए निकला था। रतलाम से इंदौर जाते समय ट्रेन से वो नीचे गिर गया। उसे कमर में चोट आई है। जिला अस्पताल में भर्ती मुकेश ठाकुर ने बताया, सर मैं रतलाम से सफ़र कर रहा था इंदौर के लिए। इंदौर पहुंचने वाला था, पहली स्टेशन मैं गिर चुका। 4 लोग थे हम, नरसिंहपुर जिला के रतलाम में ओवरब्रिज का काम चल रहा था। ओवरब्रिज का काम। बहरहाल मुकेश का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कल्पाक्ष विद्या परमम बलम। यूपीएससी, एमपीपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी बैंकिंग एवं व्यापम। आखिर क्यों है हम बेहतर? मुख्य परीक्षा के लिए प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास, प्री, मेंस, इंटरव्यू, 4 दिन डेमो क्लासेस, एसी क्लासरूम, उत्तम फर्नीचर के साथ 4 घंटे प्रतिदिन कक्षाएं, साप्ताहिक टेस्ट टॉपिक के अनुसार, विषय विशेषज्ञों द्वारा नियमित सेमिनार, हर विषय का अध्ययन विषय विशेषज्ञों द्वारा, गुणवत्ता शिक्षा वो भी कम फीस में, नामी प्रकाशकों के मुफ्त नोट्स, रिकॉर्डेड कक्षाएं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पृथक कक्षाएं, समसामयिक के लिए साप्ताहिक कक्षाएं, फुल फर्निश्ड लाइब्रेरी, एसएसबी इंटरव्यू, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन के लिए सतत अभ्यास, आबकारी, एसएससी, पटवारी, बैंकिंग, विशेष बैच प्रारंभ। हमारा पता फ्यूचर विजन कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9294524000 या फिर 9294624000। तराना तहसील की गुठलई में कूड़े के ढेर को लेकर हुए विवाद में एक वृद्धा और उसके बेटे की पिटाई कर दी गई। दोनों को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। गुठलई की रहने वाली 65 साल की रेशम बाई और गांव के ही घनश्याम पिता उमराव मालवी के बीच कूड़े के ढेर को लेकर 2 साल से विवाद चल रहा है। ग्रामीणों की समझाइश के बाद ये मामला बीच में सुलझ गया, लेकिन रविवार रात इसी बात को लेकर घनश्याम ने फिर विवाद किया। रात करीब 10 बजे वो लठ लेकर रेशम बाई के घर पहुंचा और पिटाई शुरू कर दी। जब उसे बचाने बेटा आया तो उसे भी पीट डाला। घायल रेशम बाई ने बताया कि हमारे है घोड़ा की अंदरूनी लड़ाई थी 2 साल की, जो 1 साल तो समझे दिया गाँव वाला ने। फिर परसों पहले दिन फिर आया वो लकड़ी लेके, तो घनश्याम ने हमारे पे लड़ चलाया और हमने कमाड़ दे लिया। हमारा छोरा गया तो कमाड़ दे दिया, हमारे छोरा के कमाड़ में बूट दिया उनका परिवार वाला ने। और हम 2 जना बाहर थे तो हमारे 2 जना के लटकी मारी, उसकी बंगड़ी वाली लकड़ी की हमारे 2 जना की आई। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी घनश्याम की तलाश की जा रही है। जनवरी में ठंड नए रिकॉर्ड बनाने पर तुल गई है। तापमान ने बीती रात एक बार फिर गोता लगाया और मौसम की सबसे सर्द रात का रिकॉर्ड कायम कर दिया। बीती रात तापमान 6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अमूमन शहर में ठंड नवंबर में शुरू होती है और जनवरी तक विदा होने लगती है, लेकिन बदलते पर्यावरण के बीच अब मौसम का रंग भी अपने हिसाब से चल रहा है। इसी कड़ी में अब जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस मौसम में अब तक रात का तापमान 7.2 डिग्री दर्ज किया गया था, लेकिन बीती रात सर्दी ने फिर नया रिकॉर्ड बना दिया। तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि हवा नहीं चलने से सर्दी का असर ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। चाइना डोर के दुष्प्रभाव की जानकारी देने के लिए पुलिस विभाग ने सोमवार को रैली निकाली और लाउडस्पीकर के माध्यम से चाइना डोर से बचने की समझाइश दी। रैली तोपखाना से शुरू हुई और पूरे महाकाल क्षेत्र में घूमी। इस दौरान चाइना डोर का ना करो इस्तेमाल, ये करती बदहाल, चाइना डोर से मत करो खेल वरना जाना पड़ेगा जेल,
चाइना डोर से छोड़ो कनेक्शन, ये सब है जान के दुश्मन जैसे नारे लगाए गए। करती है जीवन को बदहाल, चाइना डोर से मत करो खेल वरना जाना पड़ेगा जेल। चाइना डोर से छोड़ो कनेक्शन, ये सब है सबकी जान के दुश्मन। इस संबंध में सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि आज जो रैली निकाली जा रही है इसमें चाइनीज माजे के जो भी दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में आम जनता को बताया जा रहा है, साथ में उसका उपयोग ना करना और जो देसी माजा है उसका उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ स्लोगन्स बनाए गए हैं, उन स्लोगन को बोल के आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। आम जनता के द्वारा भी काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है, बहुत सारे लोग हमारे प्रचार में जुड़ रहे हैं और जैसे कि हम आम जनता के बीच पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, उनसे शपथ भी ले रहे हैं जो भी है चाइनीज़ माजा ना उपयोग करने का, और साथ में यदि कोई उपयोग करता है तो उसके संबंध में पुलिस अधिकारियों को सूचना देने के संबंध में आम नागरिकों से हम शपथ भी ले रहे थे। इसका भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आम जनता से। रेलवे स्टेशन से करीब 15 दिन पहले 2 साल के बालक वंश को ले जाने वाले ऑटो चालक और उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट के आदेश पर पत्नी को जेल भेज दिया गया, जबकि ऑटो चालक जीआरपी के रिमांड पर है। 24 दिसंबर की सुबह रेलवे स्टेशन से वंश का अपहरण हुआ था। उसे मां वैष्णवी बैरागी भोपाल लेकर जा रही थी। इसी दौरान वो बेंच से गायब हो गया था। हालांकि 2 दिन बाद वंश रतलाम मंडल के बजरंगगढ़ स्टेशन पर लावारिस मिल गया था और उसे मातृ छाया भेज दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में जबलपुर के रांची के रहने वाले नितिन उर्फ सोनू पिता मुन्नालाल जैन और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। दोनों को कोर्ट पेश किया गया। यहां से नितिन को जीआरपी के रिमांड पर भेज दिया गया, जबकि उसकी पत्नी को जेल भेज दिया गया। हालांकि सोमवार को आरोपी की पत्नी की जमानत हो गई है। इस संबंध में जीआरपी टीआई आरएस महाजन ने बताया कि आरोपी उज्जैन से अगर वो रतलाम तरफ से आया था और वो सिर्फ जब उसने पूछा कि भाई वो शायद जबलपुर जा रहा था, लेकिन उसकी मुखबिर सूचना और हमारे इंटेलिजेंस जो काम कर रही है उसने उसको सस्पेक्ट पकड़ा है और उसका ये था कि उसका ये कहना है कि मैं ये पता करने आया था कि पुलिस क्या इसमें बच्चे का क्या हुआ और मेरे बारे में पुलिस की क्या ऐसा चल रहा है, इसी हिसाब से वो उधर से आया था। लेकिन अब वो पुलिस के जब पकड़ाया गया, जब पूछताछ किया गया, न्यायालय पेश किया गया और उसकी पत्नी जमानत पर है। हाँ, उसने अपने बाल उसने अपना चेहरा मतलब हुलिये में चेंज कर लिया था। उसने अपने बाल कटवा लिए थे और कपड़ों में चाल ढाल में भी उसने अपना थोड़ा सा चेंज किया हुआ था। चेहरे की मूछें भी साफ कर ली थी। बहरहाल पुलिस इस मामले में अन्य आरोपी की तलाश भी कर रही है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का दोपहर का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।